पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की तरफ जो देखेगा उसे भारी नुकसान होगा। लेकिन आज भारत की तरफ से फिर उस पर माजरत की गई और कहा गया कि ये हमारा एक मिसाइल था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो यहाँ पर आ गया था और ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि उनका एक सुपरसोनिक अच्छा मिसाइल, रशिया के साथ तो तैयार करते हैं उसको, तो अब वो अगर 40,000 फुट की टेक्निकल फॉल्ट से फायर हो गया, निकल पड़ा। ये सरफेस टू सरफेस भी होता है, इसको वॉरशिप से भी, इसको सबमरीन से भी कर सकते हैं। तो वो एक वहाँ से फायर हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया भी नहीं और वो इतना आगे चला गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई महज़ब अंदाज में तरीके से एहतजाज हुआ और उन्होंने भी उसको रिप्लाई किया कि ये बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की कस्टडी में तो वो होगा। कल DGI ने भी बड़े मुतात अल्फाज में कहा कि हम उसका मुआयना भी कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या है। तो उनकी तरफ से माजरत आ गई आज इंडिया की तरफ से। लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक सी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर मिसाइल्स टेक्निकल बुनियादों पे फायर होने लग जाएं और यानी सोचें ना, आबादी पे गिर जाता या उस पर कोई पेलोड होता, मतलब है कि मतलब वो बड़ा अजब सा एक मामला हुआ। ऐसे हुआ नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल जो है वो फायर हो गया हो और उसके बाद फिर उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। ये हम 22वीं खबर दिखा देते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडिया रिग्रेट्स एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल दैट लैंडेड इन पाकिस्तान, ऑर्डर्स और प्रोब्स का ऑर्डर उन्होंने दे दी है। ये इंतहाई अजब बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म के हालात हैं, तो ऐसे हालात में दोनों तरफ पर मिसाइल टेस्ट होते हैं और पहले भी होते रहे हैं। और स्पेशली दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी है जिसके तहत तो आप इतला देते हैं दूसरे मुल्क को 72 आवर्स पहले कि हमने कोई टेस्ट करना है और उसकी फ्लाइट पाथ कौन सी होगी, तक क्योंकि कमर्शियल जहाज भी होते हैं उस इलाके में। दूसरी बात कि इंसिडेंटल कोई ऐसी एस्केलेशन न हो जिससे गलतफहमी पैदा हो और कोई जंग का खतरा बढ़ जाए। तीसरी बात यह आ जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट था मोस्ट प्रोबेबली, जो कि मैं समझता हूं, वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडियन आर्मी में है, उन्होंने इंडक्ट किया। बहुत अरसे से 2 डिकेड से ज्यादा इस पर काम हो रहा था और अभी इनके नेवी के पास भी है, एयरफोर्स और प्लस ग्राउंड पर भी। ये जो फायर हुआ है इसने इनिशियल कोर्स तो इंडिया ने लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने 90 डिग्री टर्न लिया है। वो टर्न जो लिया है वो पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के एयर स्पेस में इतना ट्रेवल करने के बाद गिरा है। अब हम जब ब्रह्मोस को देखते हैं, उसके सिग्नेचर्स को या पेरीमीटर्स को, तो उसमें देख लो कि तकरीबन 290 किलोमीटर उसका रेंज है। दूसरी बात यह आ जाती है कि वो तकरीबन 15 किलोमीटर तक हाइट पर जा सकता है, जो कि इस पेरीमीटर में ये है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें वार हेड नहीं होता, न कन्वेंशनल और न अनकन्वेंशनल, और उसको टेस्ट किया जाता है, तो जाहिर है इसमें भी वार हेड नहीं था। चौथी बात यह आ जाती है कि इसने जो रास्ता अडॉप्ट किया है उसके 2 वजूहात हो सकते हैं। मैं एक अदना तालिब इल्म जो स्ट्रेटेजी और अदरवाइज टेक्निकल अफेयर्स का हूँ, स्पेशली मिसाइल्स का, तो मैं ये समझता हूं कि दो किस्म के मिसाइल्स हैं। एक मिसाइल तो ये है कि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसको आप एक टारगेट देते हैं और वो अपना रास्ता उसको फीड कर देते हैं और फिर फायर एंड टारगेट वो निकल जाता है। दूसरी बात क्रूज आ जाती है। जब क्रूज की बात होती है तो आप उसका जो कोर्स है वो अल्टर कर सकते हैं। जब आप उसको अल्टर करते हैं तो उसमें 2 चीजों का इम्कान है। एक इम्कान तो ये है कि या तो मिसाइल उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई फॉल्ट हो जाता है उसमें और उसकी वजह से वो स्ट्रे मिसाइल हो जाता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि आया ये फिर जानबूझकर किया गया, इसका कोर्स चेंज किया गया। तो कोर्स चेंज करने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, जिस तरह जनरल साहब ने सवाल उठाया है कि वो पाकिस्तान के रिस्पांस को चेक करना चाहते थे। इसको हम ये कहते हैं कि ये एक आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो 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 मुल्क है जहां पर आप इसको भेज रहे हैं उसका रिस्पांस क्या होगा।
आया उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं, एक चीज। दूसरी बात कि उनके पास इसका तोड़ है, कोई मिसाइल इसके पीछे आएगा, इसको गिराएगा, या कोई एयरक्राफ्ट आएगा। तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर इस तरह का कोई नहीं होता तो आपको कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं तो दूसरे मुल्क के बारे में जो स्टाइल कंट्री है। और चौथी बात, जहां पर ये गिरा है तो जाहिर है कि इसका फ्यूल ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर या 220 किलोमीटर तक होता है, 40 किलोमीटर रेंज होता है, उसके बाद खुद ब खुद फिर गिर जाता है। एक ही बात है, लेकिन फिर उसकी वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है। और जो ये बरामूस है, ये तकरीबन 3 मैक हम कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक है। तो ये जो पैरामीटर्स है इसमें बरामूस बिल्कुल फिट होता है। और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो फ्लाइट पाथ है, और फिर उसका जो ड्यूरेशन है, ऑल इट कंसाइडिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर, कहां से उड़ा, कहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, कहां पर गिरा, और ये पूरा टाइम उन्होंने कितना लिया और किस स्पीड से आया। बिल्कुल एग्जैक्टली। जनरल साहब को मैं एक छोटी सी चीज जनरल साहब के साथ शेयर करूंगा कि सूरतगढ़ से ये लॉन्च हुआ और ये 6:43 पे 6:43 PM पे ये लॉन्च हुआ और 6:50 पे इसने लैंड किया है या ये गिरा है पाकिस्तान के इलाके मियाचुन्नू का एक कस्बा है, वहां पर एक छोटा सा गांव था वहां पे, और एक कोल्ड स्टोरेज था, उसकी बिल्डिंग थी कच्ची सी, उसके ऊपर ये गिरा है ये इसकी। और जनरल साहब ने कहा कि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया इंटरनेशनल मीडिया में। तो सर TRT, वॉइस ऑफ अमेरिका, द हिंदू, द वॉशिंगटन पोस्ट और नीचे ब्लूमबर्ग, ये सर वो वाले मैं बता रहा हूं, अच्छा डिस्पैच, न्यूज डेस्क ने किया, ये वो मीडिया है जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, मुख्तलिफ स्टोरीज इसके ऊपर हुई हैं। लेकिन जनरल साहब एक चीज और भी है, रात को जनरल बाबर साहब ने एक बात की कि अगर हिंदुस्तान ये कहता है कि ये गलती से आया तो फिर इसका मतलब है इससे ये साबित होता है कि उनकी वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है कि वो कहीं पे भी गिर सकता है। अनगाइडेड मिसाइल जिसको कहा जाता है, यकीनन एक एक जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर है हिंदुस्तान, इसके अलावा S-400 सिस्टम यूज करता है, अच्छी टेक्नोलॉजीज है उनके पास, रशियन भी है, अब कुछ शायद अमेरिकन भी है, फ्रेंच टेक्नोलॉजीज भी है। तो सर इससे क्या मतलब लिया जाए? और एक बात और छोटी सी आपसे पूछना चाहूंगा कि सर इतना बड़ा झूठ अगर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब झूठ बोल रहे हैं, लेट्स सपोज, तो सर इज इट पॉसिबल 2022 में कि आप दुनिया की मीडिया के सामने इस तरह की बात कर सके और कहें कि नहीं जी कल को अगर ये साबित हो जाता है तो मतलब आर्मी की क्या क्रेडिबिलिटी हो जाएगी? पाकिस्तान आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बाबर की एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कैसे इतना सर बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? फकर, जो ऑडियो मेरे को आ रहा है जो पूरा क्लियर तो नहीं है। देखिए, भारत दोनों, पहले तो भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जो नहीं होना चाहिए। और एक मिसाइल फायर करना तो एक बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी एक इरेशनल एक्ट होगा अगर हुआ होता तो। दूसरा, भारत मार्स पर पहुंचा हुआ है, तो ये मानना कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गलती से फायर हो गई या कहीं ऐसे एरिया में गिर गई जो कोई जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई टारगेट वैल्यू नहीं है, ये मैं नहीं समझता कि ये सही हो सकता है। दूसरा, अगर टेस्ट फायर भी होगा तो हम तो ईस्टर्न कोस्ट पे करते हैं, समुद्र में किए जाते हैं टेस्ट फायर। यहाँ नॉर्थ कोरिया का एक मिसाइल फायर होता है, सारी दुनिया को पता लग जाता है। हम तो आजकल टेलीविजन से जुड़े हुए हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। मैंने ऐसा कोई समाचार या खबर नहीं पढ़ी, सिवाय आपने जो लिंक भेजा था उसमें कोट किया हुआ है, शायद VOA को बोला है, उसमें ये वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स तो कोट नहीं किया, सिर्फ VOA लिखा हुआ है जो कि रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका होता था, अभी भी होगा शायद। तो ये मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने एतराज किया है हमारे हाई कमीशन के जरिए जो ऑफिशियल चैनल है, तो भारत इसकी तहकीकात भी करेगा अगर ऑफिशियल चैनल से, और इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन ऐसे मिलिट्री माइंड ये मानना है कि 104 किलोमीटर जो आपने कहा है, जो लोकेशन उसकी सिरसा बताई है, जो बॉर्डर से 104 किलोमीटर है, इतनी दूर पे तो कमांडो रेड भी हो सकते हैं। कौन अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल वहां रखा गया जो सुपरसोनिक है, बल्कि अभी तो आप हाइपरसोनिक कह रहे हो, तो
साउंड से भी 5-6 गुना ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो ये कोई ना कोई गलत फहमी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने जान के आप टेंशन बनाना चाहते हो, लेकिन इसमें जरूर कोई गलत फहमी है। भारत कोई टेस्ट मिसाइल का पश्चिम की तरफ नहीं करता, मगरिब की तरफ। हम तो ईस्ट की तरफ करते हैं, वो भी समुद्र में, जैसे मिसाइल सारी दुनिया करती है, एकदम दुनिया को पता लग जाता है, हम खुद अनाउंस करते हैं। तो ये मानना कि ये कोई ऐसा मिसाइल गलती से फायर हुआ हो जो लकीली अनआर्म्ड था, अनआर्म्ड मिसाइल वेस्ट की तरफ भेजने का कोई मकसद होना चाहिए। आज के दिन क्या मकसद हो सकता है? मैं नहीं लगता है इसमें ओके गलत फहमी के अलावा और कोई सच्चाई हो सकती है।